Hello student, today I Anita Singh, your science teacher, going to start the chapter 4 fruits, sink and mixes, but I will explain this chapter to you all in a slight different way, which is I will explain you and this chapter by performing the activities given in the chapter on the process, from which you all be able to understand it easily. Let's start. So what is solute? This is solute, sugar. This is sugar. Student, this is sugar. In the process of solution of water and sugar perform of solute. So I show you all the solute sugar in the solution. Sugar is dissolved in water and it is dissolved completely. Yes, student, it is dissolved completely, and one more important thing in this solution except sugar is water, which acts as solvent. So water is called the solvent and sugar is called the solute. Solute definition of solute is the substance that dissolve in water is called solute, and the solvent, the everything is mixed in the water is called the solvent. So water is also called the universal solvent. Means बच्चों, ये जो शुगर है वो आपका सोल्यूट कहलाता है. इसको जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, इसलिए शुगर को सोल्यूट कहते हैं और वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं. और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है क्योंकि पानी में मोस्टली सभी चीज़ें वाटर में हमारे मिक्स हो जाती हैं. सो स्टूडेंट, sugar syrup that get after mixing water and solution is called the solution. So water और शुगर को जब मिक्स किया तो एक हमको सॉल्यूशन मिल गया. देख रहे हैं आप लोग, इसमें पूरी तरह से शुगर मिक्स हो चुकी है. तो sugar syrup that we get after mixing water and sugar is a solution. ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि मैं आप लोग को इस एक्टिविटी के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि जो पानी में वाटर में हम कोई भी सॉलिड चीज़ को मिलाते हैं, वैसे सभी सॉलिड चीज़ मिक्स नहीं होती हैं. जो वाटर में मिक्स हो जाती हैं उनको हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, SOLUTE. तो शुगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका. शुगर को आप सॉल्यूट कहते हैं, और वाटर आपका सॉल्वेंट कहलाता है क्योंकि शुगर इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाता है. तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि शुगर और वाटर और को क्या कहते हैं हम लोग, इसलिए वाटर हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहलाता है. नाउ अनदर but you mix the solid substance, for example such as
pencil wastage of pencils and stone. If you mix in the water, अगर आप स्टोन्स को इनको मिक्स करेंगे तो ये मिक्स नहीं होता है. क्योंकि ये हमारा ये सॉल्यूट नहीं है, ये मिक्स सॉल्यूट है लेकिन ये मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये इनसॉल्युबल सॉल्यूट है, इसको इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. तो मीन्स substance that can dissolve in water called the soluble substance. There are two type of substance that dissolve in water is called the soluble substance, and the substance that cannot dissolve in the water is called the insoluble substance. वो चीज़ें जो पानी में मिक्स नहीं होती हैं उनको हम लोग insoluble substance कहते हैं. जैसे कि आप ये देख रहे हैं पेंसिल के रैपर्स मेरे पास है, स्टोन है, थोड़ा सा सॉइल भी है, तो इसको ये पानी में मिक्स नहीं हो रही है, इसको हम लोग इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहेंगे. और शुगर बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये पानी में मिक्स हो जाता है. सॉल्ट है, नमक, जिसको पानी में मिक्स कर देते हैं, इसलिए इसको हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. सो स्टूडेंट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको. द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस. The substance that dissolve in water is called the soluble substance. Example, salt and sugar and so on. And the substance that do not dissolve in water is called the insoluble substance. Example है sand है, eraser है, pencils वगैरह हैं. तो now next activity, मैं दूसरी एक्टिविटी करने जा रही हूँ, जिस एक्टिविटी में मैं आपको कुछ नया चीज़ दिखाने जा रही हूँ कि आप उसमें देखेंगे कि हमारा जैसा कि चैप्टर का नेम है फ्लोट्स क्या है और सिंक क्या है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोट. तो बाय दिस एक्टिविटी यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फ्लोट्स. टेक Yes student, take a small piece of paper, put in water. What happened? It remained near the surface. Stir the water. मैंने वाटर को ऐसे हिला दिया है, तो देख रहे हैं अभी भी आपका फ्लोट कर रहा है, आपका तैर रहा है ऊपर को. तो डज एनीथिंग हैपन? नो, इट रिमेन एज इट इज़. ये बिल्कुल वैसा का वैसा है. पेपर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है. इट फ्लोट ऑन द सरफेस, ये हमारे वाटर पे ऊपर फ्लोट्स कर रहा है. सो इस एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये फ्लोट्स क्यों कर रहा है, ड्यू टू डेंसिटी. और जिसके बारे में आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे आगे चल के. तो दिस इज़ अ फ्लोट, मीन्स वाटर के ऊपर सरफेस पे जो चीज़ फ्लोट कर रही है उसको हम फ्लोट्स कहेंगे, तैरना कहते हैं, तैर रहा है ऊपर को. एंड नाउ पुट a stone in a water. What do you see? Does the stone disappear in water? Does it float on the surface of water? No, it does. It just gone down and settle at the bottom of the pot. ये देख रहे हैं आप लोग, मैंने स्टोन को इसके अंदर डाला, ये फ्लोट भी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और ये इसके बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो गया. इसको मैं निकाल देती हूँ पेपर्स को, जो कि बराबर फ्लोट कर रहा था हमारा. और ये आपका देख रहे हैं स्टोन, और भी हम स्टोन डाल सकते हैं. आप देखिए पेंसिल के छिलकों को अगर डालूंगी तो ये फ्लोट कर रहा है, बट अगर मैंने स्टोन डाला है तो ये देखिए नीचे जाके सेटल डाउन हो रहा है, नीचे हो जा रहा है. तो मीन्स दिस इज़ कॉल्ड द सिंक. The piece of stone and neither the float and dissolve in water is sink in water. ये सिंक हो गया है वाटर में, नीचे सेटल डाउन हो गया है. सो दिस इज कॉल्ड द सिंक इन वाटर. स्टूडेंट, you know water is called the
water is called the universal solvent because everything is dissolved in water, but few things is not dissolved in water. Substance soluble in water may not be soluble in other liquid. A water can dissolve many substance. It is called the universal solvent. ये एक्टिविटी मैंने कुछ करके दिखाई दी, किस तरह से हम किसको फ्रूट्स बोलेंगे, किस तरह से किसको हम सिंक बोलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट आपका ये भी है, सॉल्यूट ये भी है, लेकिन ये पानी में मिक्स हो रहा है, तो इसलिए शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर। सो जैसे आप घर में शरबत बनाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, बट सब्सटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। ओके, तो नाउ आई होप दिस बाय दिस एक्टिविटी यू अंडरस्टूड। आपको इस एक्टिविटी के थ्रू समझ में आया होगा व्हाट इज़ फ्रूट्स, व्हाट इज़ सिंक एंड व्हाट इज़ मिक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।